you are right and others is wrong. No, no, Not no, you, no. not you are saying. Your Quran is saying. And one more question. Before some time past, you have said about the rape about the girls. आपने बोला ना रेप हो रहा है जो, और एक बात बोला आपका कुरान में जो लड़की एक मतलब एक घर का ये होता है उसको ठीक मतलब ढक के रखो, तो आपने बोला लड़की को ढक के रखो, क्यों? लड़का को नियत ठीक क्यों नहीं कर सकते आप? देखिए आपने बहुत आपका कुरान ने जो बोला है जो लड़की को ढक के रखो, अभी लड़की अगर आपको नंगा भी घूमे, लेकिन देयर इज नो राइट एवरी बॉयज टू रेप हर. व्हाई? ये आपका कुरान बोलता है क्या? रेप लड़का लोग रेप करते रहे, लड़की लोग को ढके रहना चाहिए? नो, राइट इज फॉर एवरीवन. आपका नाम मनोज बताया आपने? नो नो नो, सॉरी, अमित. देखिए आपने अगर मेरा वो आंसर गौर से सुना होता ना, तो आपको शायद ये क्वेश्चन आपके जहन में आता ही नहीं था. बोलिए फिर से. मैंने उस क्वेश्चन में कहा, और साइंटिफिकली अपनी इंडियन एक साइंटिस्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रिसर्च प्रेजेंट किया है रिसेंटली. हमारी एक इंडियन लड़की है जो साइंटिस्ट है, उसने हार्वर्ड का छोड़िए, कुरान के बारे में पहले बोलिए. सुनिए, कुरान साइंस अलग नहीं है. अभी आप मुझे डिबेट मत करिए ऐसे, मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर कर रहा हूं, तो सुनिए भी आप. हमारी इंडियन साइंटिस्ट लड़की ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक रिसर्च दिया है. उस रिसर्च में हमारी ये लड़की कहती है कि मर्द और औरत का जो दिमाग होता है दोनों में डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. साइंस मानती है एनाटॉमिकली मर्द और औरत में डिफरेंस होता है. साइंस कहती है मर्द सेक्सुअली औरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है, औरत इतनी एग्रेसिव नहीं होती है. साइंस कहती है कि मर्द एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जनरली पोलाइट औरतों पर हमले कर देते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं. और जितने लोग आज पूरी दुनिया में नारे लगाते हैं औरत और मर्द को बराबर रखो, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, जब वो दिल्ली का अनफॉर्चुनेट रेप केस हुआ, हमारे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी श्री दिनेश रेड्डी साहब, इन सब ने रिसेंटली एक विमेन्स राइट्स जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन्स राइट्स है उसकी एक मेंबर ने, सबने यही कहा, यस, औरत अगर कपड़े बराबर नहीं पहनती का मतलब मर्द कुछ भी नहीं कर सकता. मैंने कब कहा? अगर उसके बावजूद भी मर्द करेगा तो सजा दो उसको बराबर. इस्लाम नेवर सेज के लेट हिम एस्केप. इस्लाम ओनली सेज देयर शुड बी ए प्रोटेक्शन. मैंने सोने की दुकान की, गोल्ड की, ज्वेलरी शॉप की एक एग्जांपल दी. मैंने कहा कि ज्वेलरी शॉप वाले की अगर ज्वेलरी शॉप को वो खुला रख दे और चोरी हो जाए तो कोई भी पुलिस वाला कहेगा तेरे पास कीमती चीज है, यू हैव प्रेशियस थिंग इन इट, यू हैव गोल्ड इन इट, तुम सीसीटीवी कैमरे लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड को रखो, क्यों भाई? तो कहेगा तेरे पास कीमती चीज है. मैंने कहा इस्लाम कहता है औरत की ब्यूटी दुनिया की हर कीमती चीज से ज्यादा कीमती है, वेदर वो औरत मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो. मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अगर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम औरत के साथ बदतमीजी करेगा तो उस मुस्लिम को भी सजा दी जाएगी. तो उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, ढक के क्यों रखना पड़ता है? यस, अभी आपके वही पॉइंट पे आ रहा हूं. साइंस कहती है मैन इज मोर सेक्सुअली एग्रेसिव. साइंस कहती है. तो मैन को ठीक करो. अब आप एजुकेटेड हो, आप साइंस को कैसे रिजेक्ट करोगे? तो मैन को ठीक करो कीजिए ना, तो लड़की को क्यों? औरत को ठीक. Why all the girls? नहीं भाई, अगर आप बोलेंगे चोर को ठीक करो, भाई उसको सीसीटीवी क्यों लगाओ बोल रहे हो? बोले तो आप बोलेंगे चोर को सही करो, वहां सिक्योरिटी क्यों ठहराओ बोल रहे हो? इस्लाम कहता है दोनों को भी करो. अगर वहां सिक्योरिटी लगाओ, अगर चोर ने चोरी की तो सजा दो. अगर किसी मर्द को रेप करने का हक नहीं है, अडवाणी जी ने कहा था कि रेपिस्ट को गर्दन मार दो, हम भी कहते हैं यस, एवरी रेपिस्ट शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट. 100% आई एग्री टू इट. इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो सिर्फ मुसलमान बहनों की नहीं, मैं तो हर हिंदुस्तानी बहन की, हर दुनिया की औरत की इज्जत की बात कर रहा हूं इस्लाम की तरफ से. इस्लाम प्रोटेक्शन देता है. अभी व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है, किस दिन की? 24 जनवरी 2014, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है. व्हाइट हाउस पेज नंबर 1 पर व्हाइट हाउस की रिपोर्ट कहती है अमेरिका में एवरी 1 आउट ऑफ 5 वीमेन हैव एक्सपीरियंस्ड रेप. आप जाके साइकोलॉजिस्ट को पूछिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उनसे पूछिए कि रेपिस्ट का बिहेवियर ऐसा क्यों है. साइकोलॉजिस्ट को पूछिए वो ऐसा क्यों करता है. साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड आर सेइंग कि कई बार मर्द आदमी औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से उसके ड्रेस कोड की वजह से सेक्सुअली जो वो ट्रिगर हो जाता है. इस्लाम कहता है कि वो नुकसान में डालो ही क्यों कोई हमारी बहन को. इस्लाम ने कब मना? आप जानते हैं वेद शास्त्र क्या कहते हैं? ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 33 वर्ष नंबर 19 कहती है कि जो औरत है उसको अपने पैरों को करीब रखना चाहिए और सर से पांव तक ढाक लेना चाहिए. सीता जी की जब कभी हम पोर्ट्रेट देखते हैं, जब कभी पिक्चर देखते हैं, शी इज कंप्लीटली कवर्ड.
जब मदर टेरेसा को देखते हैं जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो सर से पांव तक ढकी हुई है। जब चर्च के अंदर जाने वाले नन्स को देखते हैं जिसको कहते हैं कि ये बहुत पायस हैं, गॉड की वर्शिपिंग कर रहे हैं, नन्स पूरे सर से पांव तक ढके हैं। मुस्लिम औरत ढकते ही प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? नन्स को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, मदर टेरेसा को दे रहे हो, मदर मेरी को दे रहे हो, सीता जी को दे रहे हो। हम इस्लाम में कहते हैं कि हर मुस्लिम लड़की उसी तरह ऑनेस्ट रहे, मॉडेस्ट रहे ड्रेसिंग में। जनाब जी, जवाब से मैं बहुत खुश हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं मानता हूँ कि मेरे माता पिता ही मेरे माता पिता है, सच्चे ईश्वर है, जिनके कारण